जय हिंद साथियों, मैं कुमुद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एकेडमी में एक प्रयास सफलता की ओर। दोस्तों, कुछ कारणवश 10-15 दिन क्लास नहीं हुई, इसके कारण वीडियो आपको नहीं मिल पाई, पर अब से रेगुलर होगी। दोस्तों, वीडियो के साथ साथ आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यह पॉवर्टी यानी गरीबी की दूसरी क्लास है, यानी कि पार्ट 2। अब जानेंगे निरपेक्ष निर्धारिता, और साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाएंगे। नहीं तो हमारा अगर साथ साथ नोट नहीं बनाते हैं तो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल मिथिला ग्रुप के नाम से, आप वहां से भी नोट्स बना सकते हैं और साथ ही साथ रिवीजन भी कीजिए। तो दोस्तों, यह एक व्यक्ति परक अध्ययन होता है। इसका मापन कैलोरी या उपयोग व्यय के आधार पर होता है, इसीलिए इसे हेड काउंट विधि भी कहते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी का मापन इसी विधि से होता है। इसके लिए समय समय पर समिति गठित किया जाता है। अब जानेंगे प्रमुख समिति के बारे में। पहला है रथ दांडेकर समिति। निर्माण 1971 में हुआ। पहली समिति थी भारत की। इसका आधार था कैलोरी प्रति व्यक्ति। इस समिति ने सुझाव दिया है कि 2250 कैलोरी प्रति दिन प्राप्त करने वाला व्यक्ति बीपीएल नहीं होगा। दूसरा क्या है वाई के अलग समिति। इसका निर्माण 1977 में हुआ। रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ 1989 में। आधार कैलोरी प्रति व्यक्ति था इसका। इस समिति ने शहरी तथा ग्रामीण प्रति व्यक्ति के लिए अलग अलग कैलोरी उपयोग बताया है। अब हम जानेंगे आगे कि शहरी व्यक्ति को कितना ज़रूरत है और ग्रामीण व्यक्ति को कितना ज़रूरत है। तो शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति की ज़रूरत है, और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, उन्हें 2400 कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे और इसका रिवीजन पर ध्यान रखेंगे, ताकि आपको कहीं से भी पूछे कोई प्रश्न तो एक भी छूटे नहीं। तो आगे हम जानते हैं, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी की प्रति व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति। अब लकड़ावाला समिति के बारे में जानेंगे। इसका निर्माण 1989 में हुआ। रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1993 में। आधार उपयोगिता मूल्य सूचांक, जिसको हम सीपीआई कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपीआई। अलग अलग मूल्य सूचांकों की बात कही। अब ग्रामीण क्षेत्र में किसी श्रमिक तथा शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों के आधार पर बनाया। एनएसएसओ ने इसके आधार पर निर्धारिता का आकलन नहीं किया। चौथा है सुरेश तेंदुलकर समिति। गठन 2005 में। रिपोर्ट प्रस्तुत किया 2009 में। आधार, इसका बेस था प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग व्यय, जिसको हम MPCE कहते हैं, यानी कि मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। इस समिति में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च की आधार को प्रस्तुत किया। ग्रामीण क्षेत्र 27 रुपये प्रतिदिन अथवा 816 रुपये मासिक। शहरी क्षेत्र 33 रुपये। शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रतिदिन अथवा 1000 रुपये मासिक। अब एनएसएसओ द्वारा इस समिति के आधार पर निर्धारिता का आकलन 2011 से 12 में किया गया। यह 21.9% कुल निर्धन थे। अब रंगराजन समिति का गठन हुआ 2013 में, जिसे तेंदुलकर समिति की समीक्षा की। इस समिति को तेंदुलकर समिति ने समीक्षा की। इस समिति ने कुछ संशोधन किए। ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक, शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक। इस समिति के आधार पर 29.5% जनसंख्या निर्धन पाई गई। 2015 में अरविंद पनगटिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जो वर्तमान में गरीबी मापन के लिए कार्य करेगा। आप जानेंगे सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धारिता में अंतर। तो सापेक्ष यह एक तुलनात्मक अध्ययन है, और निरपेक्ष यह एक व्यक्तिपरक अध्ययन है। दूसरा है, इसमें आय तथा जनसंख्या में मध्य तुलना होती है।
इसमें प्रति व्यक्ति उपयोग का मापन होता है। यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है, यह एक व्यवहारिक अवधारणा है। यह विकसित देश द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसके मापन हेतु समय समय पर समिति गठित होता है। इसका उपयोग भारत में होता है। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में निर्धनता का आकलन प्रति 5 वर्षों में NSO यानी कि जिसको हम कहते हैं नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस 1950 द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में निर्धनता का आकलन उपयोग व्यय के आधार पर होता है। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम निर्धनता आकलन का प्रयास किया गया। कब? 1971 में। और निर्धनता निवारण कार्यक्रम का शुभारंभ 6वीं योजना में शुरू हुआ। 12वीं योजना में निर्धनता अनुपात को 10% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। NSSO निर्धनता का आकलन विधियों के द्वारा करता है। अब जानेंगे RP और MRP। जो खाद्य पदार्थ होते हैं 2-3 दिन तक टिकाऊ रहते हैं, उनको RP कहा जाता है। और जो 2-3 दिन महीना जैसे तेल हो गया या कोई और खाने की वस्तु जो ज़्यादा चावल हो गया, ये सब MRP में आते हैं। NSSO निर्धनता का आकलन 2 विधियों के द्वारा करता है। इसे RP यूनिफॉर्म पीरियड कहते हैं। इस विधि में 30 दिनों के खाद्य वस्तुओं के उपयोग का सर्वे किया जाता है। और MRP में मिक्स्ड रीसेल प्राइस होता है। इस विधि में 30 दिनों के खाद्य एवं टिकाऊ वस्तुओं को उपयोग व्यय के आधार पर सर्वे किया जाता है। निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण योगदान या कार्यक्रम। दोस्तों, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।